अब नेतन्याहू साहब को भी अपने आप को आत्महत्या करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारे खून बहाया है। आज हमारा 8 नेविक सैनिक जो हमारा ऑफिसर है, आप उनका 2-3 दिन में वहाँ पे फांसी चढ़ने का उनको फरमान पहुंचा दिया है। आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, आप कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूँ, तो आप हमारे 8 नाविकों को छोड़ा क्यों नहीं रहे? अमेरिका तुम्हारा दादा है, तो आप उनको कहते हैं कि हमारे 8 नाविकों को छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा कतर को खत्म कर दूंगा। ये मोदी जी कहते ना, जैसे वो कह रहे हैं कि हमास को खत्म कर देंगे, वो कह रहे हैं कि मैं पूरा फिलिस्तीन को खत्म कर दूंगा। मोदी जी को चाहिए था कि हमारे 8 सैनिकों को घर वापसी दो, नहीं तो कतर को खत्म कर दूंगा। ये कहने का दम है क्या मोदी जी में? 6000 बच्चों को, मासूम को मारा, वहाँ पे बेकसूर लोगों को मारा, मानवता वहाँ मर रही है और लोग तमाशा देख रहे हैं। नेतन्याहू साहब खुद ही खतरे में है, उनकी सत्ता खतरे में है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग, उन्हीं के लोग उनको हत्या न कर दे। उनको डर अब सताने लगा है। इन्होंने इजराइल का साथ दिया और फिर फिलिस्तीनियों के लिए ये चॉकलेट और दवाई भेज रहे हैं। तो ये अब मरे हुए को आप घास खिला रहे हैं। ये दोगलापन, आप राजनीति कर रहे हैं। आपको सत्ता बचाने के लिए मुसलमानों का वोट चाहिए। भारत के अंदर मुसलमानों को तोड़ने का जो ये साजिश कर रहे हैं, ये जो नफरत फैला करके, ये इनकी नीति है। यही हमारा वर्तमान सरकार कहता है, ये टूट जाए, ये बढ़ जाए और हम राज करें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से अब आज जो है खबर निकल कर आ रही है कि 57 देश जो है इस्लामिक कंट्री हैं, वो अब बैठक करने जा रहे हैं और इजराइल के खिलाफ जो है 57 इस्लामिक कंट्री अब एकजुट होने को है। ईरान और सऊदी अरबिया जो 12 साल से एक दूसरे के यहाँ जाना आना बंद था, अब वो एक मंच पर आ रहे हैं। ये सऊदी अरब जो है ईरान के राष्ट्रपति जाने वाले हैं। क्या कहेंगे, जो माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? नेशनल दस्तक को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करूँगा। आज जो हमारे विश्व के अंदर ये जो स्थिति बनी हुई है, ये बहुत ही भयावह है और तीसरी विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। जो मुसलमान, खाड़ी मुसलमान के जो देश हैं, वो खामोश जो बैठे हैं, वो अब जागने वाले हैं। और जैसे ही चारों तरफ से सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ईरान और जो लेबनान, ये तमाम लोग जो खामोश बैठे हैं, और वो इसलिए खामोश बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे जापान को, नागासाकी, हिरोशिमा को अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया था, आज अमेरिका दादागिरी कर रहा है। आज अमेरिका कह रहा है कि ये सब आतंकवादी है, मैं इनको, हमास को ख़त्म कर दूंगा, गाजा पट्टी को ख़त्म कर दूंगा। आज फिर वही नेतन्याहू से आप कह रहे हैं कि कुछ तो इन्होंने जो है घुसा उनके सपोर्ट में, और मुसलमान जितनी कंट्री है वो खामोश है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। लंबी क्यों चलेगी जब आपके पास सारा हथियार है? और आपने जो है 6000 बच्चों को, मासूम को मारा, वहाँ पे बेकसूर लोगों को मारा। आप कहना क्या चाहते हैं? आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आज यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, मैं ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हूं, मानवता वहां मर रही है और लोग तमाशा देख रहे हैं। अगर ये सारे कंट्री जो मीटिंग कर रहे हैं, ये सब लोग धावा बोलते हैं, तो वो पूरा का पूरा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे हमास हो, चाहे उनके आसपास के जो देश हैं, वो सब के सब बारूद के ढेर में बदल जाएंगे। और ये जो है एक तरह से अणु और परमाणु बम का आगाज दे रहे हैं, तीसरा विश्व का आगाज दे रहे हैं, जो हमारे पूरे विश्व को बर्बाद करने के लिए। और इसके पीछे सबसे ज़्यादा अगर मुजरिम है तो वो अमेरिका है, और उसको जो साथ दे रहे हैं, जो दौलत के नाम पे, जो व्यापार के नाम पे, जो अपने हथियार बेचने के नाम पे कर रहे हैं, वो जो है मानवता का खून कर रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि ये लड़ाई को रोक देते, और वहाँ पे जो लोग, जिनको, उनको बंधक को, 200 लोगों को बंधक छुड़ाना था, तो आपके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी था, आपके पास वहाँ सेना था, आप हमास में आप राज कर रहे हैं पहले से, आप उनको पकड़ सकते थे। लेकिन आप उनको न पकड़ के आम नागरिक को आपने जो है कत्लेआम किया, बच्चों को कत्लेआम किया। ये मानवता का खिलाफ हुआ। क्या अब ये कह सकते हैं कि इजराइल वर्सेस इस्लाम हो गया है अब ये लड़ाई? बिल्कुल सही कहा। और इजराइल जो है, जो कह रहे हैं कि मैं तो सभी मुसलमानों को देख लूँगा, जो मुसलमान कंट्री जो उनको, फिलिस्तीन को, हमास को साथ देगा, हम उसको भी बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह का अहम करना ये ठीक नहीं है। और तब हिटलर एक ऐसा जर्मन का शासक था जो आज यहूदियों को ख़त्म किया था, इसी बात पे कि उन्होंने जयचंद का काम किया था और दूसरा विश्व युद्ध में आग लगाने का काम किया था। आज ये लोग चाहते हैं कि मैं वो बदला लूँगा दूसरे विश्व युद्ध का। तो ये तीसरा विश्व युद्ध आपके यहूदियों के वजह से हमारे विश्व के अंदर आने वाला है।
नेतन्याहू और इजराइल ने साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया, आधा गाजा को जो उन्होंने दिया था कि हम पूरे गाजा पट्टी को ख़त्म कर लेंगे, नक्शे से मिटा देंगे, कब्जा कर लेंगे, आज का समय ऐसा है कि अभी तक उन्होंने आधा गाजा पे कब्जा कर लिया है। नेतन्याहू साहब खुद ही खतरे में है, उनकी सत्ता खतरे में है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग, उन्हीं के लोग उनको हत्या ना कर दे, उनको डर अब सताने लगा है। और ये जो है आप आधा की जो आवाज़ सुना है, ये सब के सब झूठे लोग हैं, जो पेड मीडिया हैं, गोदी मीडिया हैं, और पूरा विश्व जा करके घेर करके उनको पानी से रोक दिया है, खाना से रोक दिया है, और आप उनको दवाई दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, मरे हुए को घोड़े को घास खिला रहे हो, और मानवता को ख़त्म कर करके आप जो कह रहे कि मैं सब खत्म कर दूंगा, तो ये सही नहीं है। और उसके लिए जो आज जो बैठे हैं तमाम लोग, जिसमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, आपका जो है मिस्र है, सीरिया है, लीबिया है, और लेबनान है, और जो है जॉर्डन है, जो पूरे वहाँ के पास में जितनी कंट्री है, वो तमाम लोगों का जो है आज मुंह देख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये लड़ाई अगर नहीं रोका गया तो ये बहुत खतरनाक लड़ाई होगा, ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। और उसका नेतन्याहू साहब जो है उसका ब्लेम जो उन पे दब्बा, जो दाग आएगा, वो नेतन्याहू साहब पे आएगा। और आज जैसे ही वहां पे चुनाव होने वाला है, उसमें नेतन्याहू साहब हारने वाले हैं, ये बात आपको बता दूं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि रूस जो है सीधे तौर पर फिलिस्तीन के साथ है, और रूस जो है भारत का सबसे बड़ा देश है, जो दोस्त है, तो भारत का स्टैंड कहाँ होगा? पूरा विश्व जो है 2-3 धड़ में बटा हुआ है। बहुत लोग जो है बड़े लोगों से डरते हैं, हथियार से डरते हैं। हमारे देश के आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी जो है इजराइल को साथ इसलिए दे रहे हैं कि चूंकि उनको पेप्सी और जो है उनको जो है दवाई और उनको हथियार चाहिए, उन्होंने इंसानियत का रास्ता नहीं चुना। आज भी हमारे भारत के अंदर मणिपुर जल रहा है 6 महीने से, और राज्यों में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। जो हमें हक और अधिकार मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है। इसीलिए नफरत की राजनीति, आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ भी नफरत मिल रहा है। तो हमारा अधिकार कहाँ गया? मानव का अधिकार कहाँ गया? तो भारत का जो स्टैंड है, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने फिलिस्तीनियों को साथ दिया था, इन्होंने इजराइल का साथ दिया, और फिर फिलिस्तीनियों के लिए ये चॉकलेट और दवाई भेज रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं टेंट भेज रहा हूँ। तो ये आप मरे हुए को आप घास खिला रहे हैं, ये दोगलापन आप राजनीति कर रहे हैं। आपको सत्ता बचाने के लिए मुसलमानों का वोट चाहिए। अगर कट्टर हैं तो मुसलमानों को अलग कर दीजिए। आपने जैसे कहा कि मुसलमानों को मैं टिकट नहीं दूंगा, मुसलमान मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो राम मंदिर चाहिए, तो आप उसी स्टैंड पर कीजिए ना। देखते हैं कि आपका नफरत जीतता है, यहाँ प्यार जीतता है, यहाँ पे समानता का देश है। हम लोग सेकुलर रहने वाले लोग हैं, गणराज ये देश है। और यहाँ जो हंगामा हो रहा है, केरला में भी लोग हंगामा कर रहे हैं, और एम्बेसी को भी जो घेर रहे हैं, तो ये सारा हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भटकाने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो बात चल रहा है, इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात चल रहा है, आपका अडानी का बात चल रहा है, उससे आप भटकाना चाहते हैं। और जो भी समस्याएं से हम लोग रूबरू थे, हमारी महिलाओं के साथ जो हुआ मणिपुर में और खिलाड़ियों के साथ, उन तमाम मुद्दों से आप भटका करके आप इजराइल और फिलिस्तीन कर रहे हैं। तो हमारा देश कब बचेगा, कैसे बचेगा, ये जवाब आने वाले 2024 में भारत के नागरिक देने वाला है। आप देखिए ये दंगल क्या होगा, और उसका जो आपको टेलर जो मिलेगा, वो 5 राज्यों का चुनाव का जो रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, उससे पता चल जाएगा कि ये कहां हैं और कहां रहेंगे। मोदी जी पसमानदा मुसलमानों को भी लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं ये शोषित वंचित वर्ग है और इसका ध्यान हम रखेंगे, इनके उत्थान का काम हम करेंगे। जर्नलिस्ट महोदय, ये लोग हमेशा तोड़ा है, यही सनातन कहता है। सनातन कहता है आप तोड़ो, अंग्रेज का जो नियम है तोड़ो, डिवाइड एंड रूल करो। इन्होंने भी हमारे बीच में 6737 जातियां और जो है 34 लाख जो है देवी देवता पैदा कर दिया। अब इन्होंने देखा कि जब समुदाय की बात है, जब वोट बांटनी है, तो कहीं यादव, कहीं मुस्लिम, कहीं तो पहले मुस्लिम हुआ करते थे। मुस्लिम के अंदर शिया और सुन्नी होता है। जो आज भी लड़ाई हो रहा है इजराइल में, वो शिया और सुन्नी एक साथ हो गए हैं। वहां पे यहूदियों के साथ लड़ाई है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर के बारे में विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर मुसलमानों को तोड़ने का जो ये साजिश कर रहे हैं, ये जो नफरत फैला करके, ये जो पासमानदा के मतलब क्या, अति पिछड़ा
दलित शोषित जो मुसलमान है वो अलग हो जाओ, और जो है फॉरवर्ड मुसलमान अलग हो जाओ, शिया अलग हो जाओ, सुन्नी अलग हो जाओ, अहमदिया अलग हो जाओ, बरेलवी अलग हो जाओ। तो ये डिवाइड एंड रूल कर करके मुसलमानों में डिवाइड करके जो 16-17% का जो वोट है मुसलमानों को, जो एकता के साथ कि हम सब एक हैं, आज आपने इस प्रोग्राम में सुना कि हम सब एक हैं, उस एक को तोड़ कर करके कि 1% में तोड़ दो, कभी हम बुर्का के नाम पे, कभी महिला के विधेयक के नाम पे हम किसी तरह से बरगला के 2-4% ले लें और हमारा कुछ परसेंट बचा हुआ है, 30-31% वोट आएगा, हम सत्ता करते रहेंगे, 70% को हम कुचलते रहेंगे, दबाते रहेंगे। ये इनकी नीति है। इसलिए मैं इसका नफरत करता हूं कि ये इनकी जो सोच है, इनका जो नफरत की सोच है, उसको खत्म करने की जरूरत है। आज सारे लोग कहते हैं, मुसलमान लोग भी जो जयचंद हैं, एजेंट हैं, वो कहते हैं हमें हराने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे बाप, तू भीख मांगता रहेगा। तुम जो है जो मांगोगे, किस से मांग रहे हो? एक जो है लोमड़ी से, एक चीता से, एक शेर से, जो है नॉन वेज खाने वाला है, वो आपको नोच के खा रहा है। आप उससे मांग रहे हो कि मुझे आर्टिकल 341 दे दो, 342 दे दो, 340 दे दो। क्यों दे देगा? क्यों दे चाहिए मुसलमानों को? मुसलमानों को कभी भी जो है पाशमानदा ये में बटना नहीं चाहिए। एका दिखा करके अपने जनप्रतिनिधि बनाए ना, अपने अपने को चुने ना, नहीं चुनते बट जाएंगे। और यही तो चाहते हैं, यही हमारा वर्तमान सरकार कहता है, ये टूट जाएं, ये बट जाएं और हम राज करें, और ये जो है गुलामी करें, ये दरी बांटें, ये जो है पानी पिलाते रहें, और हम बहुत होगा तो हम इनको जो है मुखिया सरपंच बना देंगे, काउंसलर बना देंगे, कुछ थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देंगे। तो ये मुसलमानों को समझना होगा। और जो मुसलमान जो चमचागिरी कर रहे हैं, जो जयचिंद कर रहे हैं, वो मुसलमान के अपने कौम को ही वो कत्ल कर रहे हैं। और ऐसे जन से मुसलमान कम्युनिटी को बचना चाहिए। एक सवाल और लूंगी, इजराइल फिलिस्तीन के मामले पर लोग फांसी की सजा मांग रहे हैं, नेतन्याहू को कह रहे हैं फांसी की सजा हो जानी चाहिए। किसको दे दें? नेतन्याहू को हो रहा है ना, क्योंकि वो उन्होंने जो हिटलर जब आया था तो आजीज होकर के अपनी बीवी को गोली मारा, खुद को गोली मारा। अब नेतन्याहू साहब को भी अपने आप को आत्महत्या करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारे खून बहाया है। और आप जहां तक हमारे मोदी जी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने खून बहा रहे हैं। आज हमारा 8 नेविक सैनिक जो हमारा ऑफिसर है, आप उनका 2-3 दिन में वहां पे फांसी चढ़ने का उनको फरमान पहुंचा दिया है। आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, एक बार भी आपने विदेश पटल पे आप कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, तो आप हमारे 8 नाविकों को छोड़ा क्यों नहीं रहे? उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आपने कहा क्यों नहीं कि भाई हमारे सुरक्षा काउंसिल में यूनाइटेड नेशन को और विदेशों को अमेरिका तुम्हारा दादा है, तो आप उनको कहते कि हमारे 8 नाविक को छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा कतर को खत्म कर दूंगा। ये मोदी जी कहते ना, जैसे वो कह रहे हैं कि हमास को खत्म कर देंगे, वो कह रहे हैं कि मैं पूरा फिलिस्तीन को खत्म कर दूंगा। मोदी जी को चाहिए था कि हमारे 8 सैनिकों को घर वापसी दो, नहीं तो कतर को खत्म कर दूंगा। ये कहने का दम है क्या मोदी जी में? तो जाहिर तौर पर गंभीर मामला है और लगातार जो है हवाला दिया जा रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और तमाम चीज़ें करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये सवाल है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।